कालू कौवा बहुत ही बेफिक्र कौवा था। उसने कभी किसी बात की परवाह नहीं की। और ये है उसका घोंसला, टूटा फूटा, सब कुछ बिखरा हुआ। क्या करना है, रहने से मतलब है। शो ऑफ नहीं करता मैं, सर पे छत होनी चाहिए बस। उस रात को एक तूफान आया। और कालू कौवे की छत बह गई, दीवारें भी बह गई। कालू परेशान। अरे मैं तो भीग गया, इतनी ठंडी है, तेज हवाएं भी चल रही है, बिजली भी कड़क रही है, मेरा घर टूट गया। चलो अब कहीं जाके और कोई आसरा ढूंढना पड़ेगा। चिउताई के घर चला जाता हूँ, बड़ा घर है उनका, दीदी मुझे मना थोड़ी करेगी। चिउताई चिउताई, मैं कालू कौवा, दरवाजा खोलो ना। कालू भैया, हाँ जरा रुको, मैं अपने बच्चे को नहला रही हूँ। थोड़ी देर में कौवे ने फिर आवाज लगाई। जल्दी खोलो ना चिउताई, मैं पूरा भीग गया हूँ। बस थोड़ा रुक जाओ, मैं अभी आ रही हूँ कौवा भैया। बाहर कौवे की हालत खराब थी, वो ठंड से बुरी तरह से कांप रहा था। मेरी तो कुल्फी जम रही है, जल्दी खोलो ना चिड़िया बहन, मैं नहला दूंगा तुम्हारा बच्चा। हाँ हाँ खोल दिया, आ जाओ अंदर कौवा भैया। आज बारिश में कैसे आना हुआ? बारिश का तूफान है ये, मेरा तो पूरा घर बह गया। मुझे पता था तुम्हारे घर को कुछ नहीं होगा, बस तूफान के बाद चला जाऊंगा। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत से मजबूत घर बनाया है। आपने घर कमजोर बनाया था, इसलिए बह गया। कालू कांपता हुआ अंदर आया और एक कुर्सी पर बैठ गया। अरे रुको रुको, मैं टॉवल लाती हूँ, पोंछ के बैठो। हाँ हाँ, लो कौवा भैया, ये टॉवल से पोंछो और यहाँ बैठ जाओ, मैं फटाफट नहा के आती हूँ। हाँ हाँ चिउताई, तुम अपना काम कर लो, अब मैं यहीं रुकता हूँ। फिर चिउताई नहाने चली गई। कौवा पहुंच के इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि स्टोव पे कुछ पक रहा है। अरे वाह, खीर तो पूरी तैयार है, बढ़िया खुशबू भी आ रही है। जरा चक्की तो देख लूं, कैसी खीर बनाती है चिड़िया रानी। हाँ गरम है। वाह, ये तो बहुत यमी है, चलो थोड़ी सी और खा लेता हूँ। चिउताई तो वैसे भी पतली सी है। मजा आ गया, गरम खीर खा के पूरे शरीर में गर्मी आ गई। थोड़ी और खा लेता हूँ। चिउताई इतनी खीर खाएगी क्या? बढ़िया है। अरे ये तो बहुत कम खीर बची है, अब इसमें चिउताई का तो पेट भी नहीं भरेगा। चलो खीर खत्म ही कर देते हैं। मजा आ गया। चलो अब यहाँ सोफे पे थोड़ा पैर सीधा कर लेता हूँ। फिर कालू कौवा सारी खीर खत्म करके गहरी नींद में सो गया। अरे ये तो सो गया, और ये क्या गिरा है यहाँ सफेद? ये तो खीर लगती है, कहीं ये मेरी खीर तो नहीं? सत्यानाश हो इसका, मेरी सारी खीर खत्म कर दी। मैंने अपने बच्चे के लिए खीर बनाई और ये सारी चट कर गया। इसको घर में लिया, यही गलती कर दी मैंने। अभी सबक सिखाती हूँ मैं इसको। चिउताई बहुत गुस्से में थी। उसने गरम तवा लिया और कालू कौवे के सर पे दे मारा। आई
सर फूट गया, जल गया जल गया। चिऊताई ये क्या कर रहे हो? तूने मेरी खीर खाई? रुक, अभी और जलाती हूँ तुझको। नहीं, भागो, गलती हो गई। मुझे मत जलाओ, भागो, कभी नहीं आऊंगा यहाँ। बस उस दिन से चिड़िया और कौवे की दुश्मनी है। वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते। एक जंगल में एक विशाल पेड़ था। पेड़ पे बहुत तरह के पंछी अपना घर बना के रहते थे। कौवा, मैना, बुलबुल, तोता और भी कई सारे। उनका जीवन अच्छे से बीत रहा था, पर एक दिन वहां एक खतरनाक सांप आया। सांप ने पेड़ के नीचे ही अपना घर बना लिया और वहां रहने लगा। रहने तक भी ठीक था, पर सांप ने दूसरों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो रोज पेड़ पे चढ़ के चिड़ियों के 2-3 अंडे खा जाता। मेरी जान चिड़िया के अंडे खाना। मेरी जान चिड़िया के अंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ चिड़िया के अंडे। टिंग टिंग टिंग। सभी पंछी परेशान थे। उन्होंने एक सभा बुलाई। दोस्तों, ये मुश्किल घड़ी में आप सभी को इकट्ठा किया है। कल मेरे घोंसले में से 2 अंडे वो ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाला सांप खा गया। वो ताकतवर है, इसीलिए उसे कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब यहाँ रहना मुश्किल है। वो अंडे खा जाता है, हमारे बच्चों को खा जाता है। मुझे लगता है हम सबको ये पेड़ छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। अरे पर हम तो इस पेड़ पे सदियों से रह रहे हैं। मेरा जन्म यही हुआ, मेरी मम्मी भी यहीं रहती थी। कितनी यादें हैं हमारी। ये पेड़ हमारा घर है। क्या कुछ और किया नहीं जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। मेरे पास एक तरकीब है। सब लोग जरा पास आओ। फिर कौवे ने सबको पास बुला के अपना प्लान समझाया। वाह वाह वाह। कहो मामा, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। ऐसा ही करते हैं। चलो। फिर मिलकर सब पंछी राजा के महल गए। महल के दरवाजे पे दरबान बैठे थे। मीनू मैना दरबान के पास जाके अपनी सुरीली आवाज में गाना गाने लगी। आ ला 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 ला, कुहू 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 कुहू। अरे भोला, देख कितनी प्यारी मैना है। कितना सुर में गा रही है। चल थोड़ा पास जाके सुनते हैं। दोनों दरबान दरवाजा छोड़कर मैना का गाना सुनने लगे। कालू कौवा और पोपी पोपट महल के अंदर चले गए। अंदर जाके कालू कौवे ने रानी के कमरे से मोती का हार उठा लिया। वो तेजी से बाहर की तरफ भागा। तभी पोपी पोपट ने आवाज लगाई, चोर 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 चोर, रानी सा का हार चुरा लिया। पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। आवाज सुन के राजा की दरबान चौंक गए और तेजी से कौवे के पीछे भागे। कालू कौवा भी धीरे धीरे पेड़ की तरफ उड़ता रहा ताकि दरबान पीछे से आ सके। फिर पेड़ पे पहुंचकर कालू ने वो मोतियों की माला सांप के बिल में डाल दी। सरताज मियाँ, तुमसे मिलने को ही आया है। कौन है भाई? मेरे सोने का वक्त है। क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? भोला संभाल, देख सांप। जाने मत देना। उसके गले में रानी सा का हार है। मार उसे। फिर दरबार ने अपने भाले से सांप को मार दिया और हार लेके चले गए। दुष्ट सांप का अंत हुआ। सभी चिड़िया फिर से उस पेड़ पे खुशी खुशी रहने लगे।
समझे बच्चों, जब शक्ति से काम ना हो पाए तब युक्ति काम आती है। नन्ही नन्ही चिड़ियों ने भी सांप को हरा दिया।